अगर आपके जानवर को ज़ख़म हो जाए तो उसको खुश्क करने का क्या तरीका है? या उसमें अगर पस पड़ जाए, पीप पड़ जाए या उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाएं तो उनको कैसे रिमूव किया जाए और ज़ख़म को कैसे ठीक किया जाए, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज की जो वीडियो है ये ज़ख़म को कैसे खुश्क किया जाए, अगर ज़ख़म में पस पड़ जाए उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक कुत्ता दिखा रहा हूँ। इस कुत्ते के साथ मसला ये हुआ है कि इसके सर में कोई चोट लगी है या कीड़ा वगैरह पड़ा है, कोई छोटा सा ज़ख़म था या कोई कांटा वगैरह लगा है या कोई पत्थर लगा है जिसकी वजह से इसको ज़ख़म हुआ है और उसमें फिर पस पड़ गई, जिसकी वजह से कुत्ता बहुत तकलीफ़ में था। इसने खाना पीना भी कम किया हुआ था, इसके अलावा जो है ये दर्द महसूस करता था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस ज़ख़म को चेक करते हैं कि आया कि ये ज़ख़म किस वजह से हुआ, इसमें क्या चीज़ है, कोई कांटा वगैरह है या कोई पत्थर है या पीप है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये ज़ख़म जो है इसको हुआ है। और इतने दिन हो गए, कम से कम ये हफ़्ता 7 दिन हो चुके हैं, ये ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा था। तो सबसे पहले हमने जो है इसको एक ब्लेड की मदद से कट लगाया, जहाँ पे इसका ज़ख़म था वहाँ पे कट लगाया और फिर 14 नंबर ब्लेड उसको कहते हैं, स्कैल्पल की मदद से फिर हमने इसको चेक किया कि इसके अंदर कोई कांटा वगैरह है, ये पत्थर है, क्या चीज़ है। तो हमने देखा कि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी, नॉर्मल सा ज़ख़म था, लेकिन ज़ख़म थोड़ा गहरा था। ठीक है जी। तो ज़ख़म की नौइयत को देखते हुए हमने इसमें पेंसिलिन और पोटाशियम वगैरह का पेस्ट बनाया है। वो पेस्ट हमने उस ज़ख़म में जो है वो रख दिया है और उस ज़ख़म जो हमने कट वगैरह लगाया था उसको, उसके बाद हमने सूचरिंग करनी है, यानी उसको टांके लगाने हैं। तो हमने जो है इसमें कैटगट का इस्तेमाल किया है, या सिल्क का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटगट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जो है सूचरिंग मटेरियल उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से हमने इसको जो है वो टांके लगाए हैं ताकि ये ज़ख़म जो है ये ऊपर से बिल्कुल जो है बंद हो जाए और जानवर जो है वो इसके बाद काफ़ी रिलीफ़ जो है उसको महसूस होगा, या फिर उसकी जो दर्द है वो कम हो जाएगा। साथ में जो है टांके लगाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इस जानवर को सब कट जो है वो कोई भी लिग्नोकेन, ज़ाइलोकेन वगैरह का या कोई भी ऐसा इंजेक्शन जिससे इसका जिस्म जो है जहाँ पे आप टांके लगा रहे हों वो सुन्न हो जाए, जिसकी वजह से एक तो आपको टांके वगैरह लगाने में आसानी होगी, साथ में जानवर को दर्द भी महसूस नहीं होगा और बआसानी जो है आप अपना काम ख़त्म कर लेंगे। ये देखें जी, मैं अभी इसको टांके सारे लगा रहा हूँ। अभी मैंने सारे टांके लगा दिए, इसके बाद मैंने कहा इसको थोड़ी देर छोड़ें और इसके ऊपर ज़ख़म के ऊपर मैंने कट स्प्रे का इस्तेमाल किया है। ये जो है 5 से 6 दिन ये जिनका जानवर है वो कट स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे, साथ में इसको इंजेक्शन वगैरह भी 3 दिन इस्तेमाल करने हैं। इंजेक्शन में जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसमें पेंसिलिन वगैरह का मैं तो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इसको मैं पेंसिलिन दूंगा
और साथ में आप इसको जो है पेन किलर कोई भी लगाऊंगा। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।